हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो मे बी तुम रिलेट भी करो इस व्लॉग के साथ। तो आज मैं तुमको सुनाने वाली हूँ अपने कॉलेज के जो स्टार्टिंग के डेज़ थे उसकी स्टोरी। ठीक है, तो मेरा जो स्टार्टिंग का मतलब कॉलेज को लेकर के ना, मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी ना, इतनी हाई थी। मैं सोच रही थी मतलब जैसे अब तो मूवीज़ वगैरह देखते हो ना, तो ऐसे अलग ही इमेज बन जाती कि कॉलेज जाएंगे, कूल कूल डूड वाली, ऐसे पॉपुलर किड वाली, है ना, वैसी वैसी जो है हमारी थिंकिंग बन जाती कि हाँ ऐसे होगा वैसे होगा। बट पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं जिनके साथ सच में ऐसा होता है, बट मेरा तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हुआ था। एडमिशन लेने की टर्न को मेरे पास कॉलेज में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, दो ऑप्शंस थे। मेरे घर शाहपुर में है, तो यहाँ से सबसे नज़दीक कॉलेज पड़ता है हमको डिग्री कॉलेज छतड़ी का, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, और उसके बाद दूसरा कॉलेज जो आता है हाई फाई कॉलेज वो आता है डिग्री कॉलेज धर्मशाला। तो मेरे को मेरे पापा ने बोला कि तू इधर ले ले एडमिशन इस वाले डिग्री कॉलेज में। तो ना मैंने वहाँ का कॉलेज देखा हुआ था नो, मेरे को इसकी बुराई नहीं कर रही हूँ कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चे ऐसे वैसे, ना ना ना, अच्छा कॉलेज है, ठीक है अपने हिसाब से, लेकिन मेरे को नहीं पसंद था। तो फिर मैंने ना रो रो के मैं पापा को बोला, पापा धर्मशाला कॉलेज में लेने दो एडमिशन। उससे पहले मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सोच रही थी। मैंने पापा को बोला था कि पापा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लूँ। पापा ने पहला नाम सुनते ही मना कर दिया। देन फिर उसके बाद मैंने कहा एटलीस्ट मुझे आप धर्मशाला में लेने दो एडमिशन। तो बोला क्या है, बोला सेम सब्जेक्ट्स तो हैं वहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो फिर मैंने रो रो के, मैंने कहा पापा वहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं है, भर भर के बुराइयाँ की। और रो रो के मैंने बोला मेरे को धर्मशाला कॉलेज। लास्ट डे बची थी, उस लास्ट डेट थी उस दिन एडमिशन फॉर्म फिलअप करने की, एंड फाइनली पापा मान गए कि हाँ ठीक है। बोला कि ले ले, बोला धर्मशाला में एडमिशन। मैंने कहा ठीक है, अच्छा है। फिर एडमिशन हो गई, लिस्ट में नंबर आ गया था मेरा। अच्छा लगा। यार टिड्डे क्यों आ रहे मेरे ब्लॉग में। तो फिर अच्छा लगा कि हाँ हो गई एडमिशन, ठीक है। देन मेरा फर्स्ट डे धर्म, चिपक ही नहीं रही बहन, ले तुम सब आ जाओ, कुकी कुकी को बुला लो। हाँ हाँ, अब जा गाइस, बीच में रियांशु आ गई थी। तो मैं क्या बोल रही थी कि फिर मैंने ले ली वहाँ पे एडमिशन। और क्या बोलते, फर्स्ट डे ना मैं आज तक कभी भी अकेले ना घर से ऐसे बाहर नहीं गई थी। मतलब था कि हाँ कॉलेज से घर, कॉलेज नहीं सॉरी, स्कूल से घर, घर से स्कूल, घर से स्कूल, हाँ तो बस इतना सा ही ना। और मुझे इतना डर, मैं कभी धर्मशाला नहीं गई थी, पता मेरे घर के बिल्कुल ये सामने धर्मशाला है। मैं कभी नहीं गई थी धर्मशाला, मतलब गई होगी बचपन में, लेकिन ऐसे नहीं गई थी। मैं इतनी संस्कारी थी कि मैं सिर्फ घर में रहती थी। अब तो जाती हूँ घूमने पर, तब मैं नहीं गई थी धर्मशाला, मुझे नहीं पता लग रहा था। और ना फर्स्ट डे ही ना मैं शाहपुर पहुँची, और मैंने वहाँ से बस लेनी थी धर्मशाला के लिए। और मुझे पता ही नहीं कौन सी बस लेनी है। एक बस थी ना उसमें बाय क्या नाम है उस जगह का, शिला चौक ना, वहाँ से था, और एक में बाइसको था। मेरे को समझना, मैंने है धर्मशाला दो दो है, मैंने दो दो रास्ते। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार धर्मशाला जाने के लिए कौन सी बस लेते हैं। तो उसने कहा, बोला धर्मशाला बाय सकोले। फिर मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बोलना क्या, कौन से बस मतलब स्टेशन का नाम क्या है जहाँ पे उतरना है। तो बोला एजुकेशन बोर्ड है, बोला वहाँ पे बच्चे होंगे, उनके पीछे पीछे चले जाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने सोचा मुझे कॉलेज में कोई तो मिलेगा। मेरे दो स्कूल रह चुके हैं, एक यहाँ प्राइवेट स्कूल था द गाइड, वहाँ पे मेरे अराउंड क्लास में 30+ बच्चे थे। और एक मेरा उधर भरमौर में था जहाँ पे मैंने +1 +2 की है, वहाँ पे अराउंड 100+ बच्चे थे, ठीक है। तो मुझे लगा मुझे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा कि जो मेरे साथ पढ़ने वाला होगा। लेकिन यू नो वॉट, जैसे मैं कॉलेज गई ना, मतलब मैं बच्चों के पीछे पीछे चलती रही कि हाँ ठीक है चलती रहती हूँ। और मैं जैसे ही कॉलेज गई, और मैं तो किसी को भी नहीं जानती थी, किसी को भी नहीं। और ना तब मेरे को ना बड़ा ऐसे अजीब सा डर होता था कि लोगों से कैसे बात करनी है। और ना खासकर ना मुझे इतना डर होता है ना अपनी उम्र के बच्चों से बात करने का। मतलब एक होता है ना कि तुम
किसी से भी बात नहीं करती। मेरे को ना ऐसा नहीं है, मेरे को छोटे बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल है, बड़े लोगों के साथ भी, मेरे से जो बड़े हैं उनके साथ भी कंफर्ट, लेकिन जो मेरा एज ग्रुप आता है ना, जो मेरी एज के लोग हैं, उनसे मेरे से बात नहीं हो पाती है। और भाई साहब मैं जो कॉलेज गई, मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा इतना बड़ा कॉलेज और इतनी सारी क्लासेस, और मैं किसी को जानती भी नहीं। और मैंने एक दीदी को पूछा, मैंने कहा दीदी आप कौन से ईयर में हो? मतलब तब ना अपनी एज ग्रुप के लोगों को दीदी बोलती थी, अब नहीं बोलती हूँ, पहले बोलती थी। बोलती मैं सेकंड ईयर में। इतनी रूड थी ना वो। फिर तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा हो गया कि हे भगवान, यहाँ के बच्चे इतने रूड होते हैं। और मैं गई ना, और पूरा दिन तुम मानोगे नहीं ना, मैं पूरा दिन वहाँ बैठी रही सीढ़ियों पे और बच्चों को देखती रही कि बच्चे क्या कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या सोचा था कॉलेज को लेकर के कि कॉलेज जाके मस्ती वगैरह, फ्रेंड्स बनाऊंगी, पॉपुलर। अभी भी करंटली मुझे कॉलेज में कोई नहीं जानता। मैं बड़ी ऐसे नॉर्मल से बच्चे, मतलब मैं ना मूवी के वो पर्सन्स में से आती हूँ ना। एक होता है ना जैसे मेन हीरो, एक होती है मेन हीरोइन, तो जो हीरोइन के पीछे चली होती है ना सड़ी सड़ी लड़कियाँ, मैं उस कैटेगरी में आती हूँ अभी भी। हाँ, तो मुझे कोई भी नहीं जानता खास खास। मेरे मेरे अब तो मेरे दोस्त बन गए हैं, आप क्यों बोलना, भगवान की कृपा से मेरे दोस्त बन गए हैं थोड़े बहुत जिनको मैं जानती हूँ। लेकिन वो शुरू के जो मेरा 1 हफ्ता था ना, और ना तुम्हें पता है 1 हफ्ते में मैंने बिल्कुल क्लासेस नहीं लगाई। मैं बस वहाँ बैठी रहती थी, घर से जाना और उधर जाके सीढ़ियों पे बैठ जाना और शक्लें देखते रहना कि क्या क्या। फिर एक दिन मैंने एक लड़की से बात की और वो मेरी क्लास की निकली, और तब मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर ना उसने मेरी बाकी बच्चों से बात करवाई थोड़ी बहुत, और फिर मेरा एक ग्रुप बन गया था फ्रेंड्स का। अब वो ग्रुप नहीं है, अब सब अपने अपने होते हैं, लेकिन तब जैसे बन गया था तो थोड़ी ना ऐसे मुझे पता लगा कि हाँ क्लासेस होती हैं, ऐसे होता है। तब आधा सिलेबस हो चुका था पता है, इसीलिए मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, आधा सिलेबस हो चुका था। और मुझे ऐसे भी कुछ समझ नहीं आता था क्लास में बैठ के। तो फिर उसके बाद अच्छा है वो लड़की मुझे मिली, मैंने हिम्मत की मतलब बात करने की। वो मुझे ना थोड़ी अपने जैसी लगी, भोंदू सी ना। तो मैंने उससे बोला हाय एला आप क्या करते हो? बोलती सेम सब्जेक्ट्स ही बताए उसने। मैंने कहा वो अच्छी बात है, वाह वाह वाह। तो फिर अच्छा हो गया सब कुछ। इतना मतलब ना, एक सी तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं, और उसका मेरे साथ तो बिल्कुल अपोजिट हुआ है। अभी तो मुझे अपनी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था ना कॉलेज का नाम सुनते ही। मेरे को ना ऐसे, मम्मी को भी क्या बोलूँ, मम्मी मेरे को पता नहीं लगता कॉलेज जाके। ऊपर से बोला खुद है कि मम्मी धर्मशाला कॉलेज में पढ़ना, पापा धर्मशाला, और उधर जाके बोलेंगे पापा क्लासेस का पता नहीं लग रहा, दिन भर सीढ़ियों पर धूप सेक के आ रही हूँ बैठ के, और चपेड़े पड़ेंगी। बट थैंक गॉड फिर सब नॉर्मल हो गया। अब तो ठीक है, अब तो मैं चली जाती हूँ। अब तो मुझे कोई ना भी मिले तब भी एटलीस्ट क्लासेस का तो पता ना कि क्लास लगा के आ जाओ वापस। पर तब मुझे क्लासेस का भी नहीं पता लग रहा था कि क्या है क्या नहीं। सब टीचर्स ऐसे खड़ूस से, और बच्चे भी खड़ूस खड़ूस से होंगे नहीं, बट मुझे लग रहे थे ना, अब अपना पर्सपेक्टिव बन जाता है तो इसलिए। बस यही थी मेरी ना कॉलेज की स्टोरी। तुम्हारे भी कुछ किस्से होंगे, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे तुम इतनी देर कहाँ ही कमेंट करने लगोगे, लेकिन फिर भी होंगे तो मुझे बताना। और सुनो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो को, और शेयर कर देना, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय बाय।